Good morning everyone. Today we are going to start question number 49. In this question we have to calculate inventory turnover ratio and few information is given. First one is gross profit ratio is 20%, cash sales 150, credit sales 250, a return inward 25,000, opening inventory 25,000 and closing inventory 35,000. अब इस क्वेश्चन को जब अपन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन को ये देखना चाहिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, सोल्व क्या करना है. सोल्व करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी बोलते इसको. मतलब जो सेल्स है उसकी कॉस्ट क्या है, जो गुड्स आपने सेल किया उसकी कॉस्ट क्या होगी, और एवरेज इन्वेंट्री अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है. तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है COGS. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. दो फॉर्मूले लगते हैं, एक तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. अब इसमें देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है. तो फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूं, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला है. तो मतलब पहले तो आपको सेल चाहिए. अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ कैश सेल दी हुई है, यहाँ क्रेडिट सेल दी हुई है, और रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड का मतलब जो सेल आप लोगों ने की थी वो वापस रिटर्न आई है, मतलब सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड को क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न. ये क्या है, सेल्स रिटर्न है. तो ये दी हुई है सेल्स रिटर्न. तो पहले मैं कैश और क्रेडिट को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी, टोटल सेल. तो देखो, तो नेट सेल्स कैलकुलेट करते हैं. इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट सेल्स. नेट सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, टोटल सेल आ गई. इसमें से क्या करोगे, माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे. तो कैश सेल कितनी है आपकी, 150. कैश सेल कितनी है, 1,50,000. क्रेडिट सेल कितनी है, 250. इन दोनों का टोटल करना है. और सेल्स रिटर्न कितनी है, 25,000, ये माइनस करनी है. तो देखो 150 250, तो 3 + 1 4 लाख माइनस 25,000. तो वैल्यू आएगी 3,75,000. कितनी वैल्यू आएगी, 3,75,000. नेट सेल्स की वैल्यू आ गई. दूसरा क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए. और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, 20%. तो दूसरा अपने को दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट. और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 20% ऑफ सेल्स. और सेल्स कितनी है, 3,75,000. तो 375 का 20% है. इसको सॉल्व कर देते हैं. 7 2 14, 15, 3 2 6, 1 7, 75,000. कितना हुआ, 75,000. 37,500 है. इसको यदि जीरो का अपन इसको काउंट करते तो 37,500 इंटू 2, तो 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट. अब कैलकुलेट कर लेते हैं COGS. देन COGS इक्वल टू नेट सेल्स कितनी है, 3,75,000. फॉर्मूला लगाया हुआ है पहले से, माइनस प्रॉफिट कितना है, 75,000. तो वैल्यू कितनी आई COGS की, 3 लाख. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई. ये तो आ गया COGS. अब क्या चाहिए, अब नंबर 2 चाहिए. नंबर 1 तो ये हुआ COGS. नंबर 2 चाहिए एवरेज इन्वेंट्री. तो नंबर 2 एवरेज इन्वेंट्री लिख देते हैं.
एवरेज इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है देखो क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही 25,000, क्लोजिंग कितनी है 35, 35 प्लस 5 40 प्लस 20 60, तो 35 25,000। ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई, एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, दोनों आगे वैल्यू फॉर्मूले में रख देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 3 लाख, 3 लाख अपॉन 30,000, 10 टाइम्स, आंसर कितना आएगा 10 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर अपना कंप्लीट हुआ। 49 के आंसर के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में देखिएगा कैसे सोल्व करोगे। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है आप लोगों को 42,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखो करते हैं, फॉर्मूला पहले से लगा हुआ है ही आप लोगों का, ये एज इट इज रख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इसमें सीओजीएस कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला देखो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या है सेल्स गिवन है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और सेल्स क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 3 लाख, नेट सेल्स की बजाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिख सकते हो 3 लाख, और माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूं मैं, यहाँ पे लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। अब इसकी एक रफ कैलकुलेशन होती है, हालांकि मैं तो यहाँ पर बता सकता हूँ कैसे करोगे, 3 लाख अपॉन 120 इंटू 20, इस तरीके से होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बना वो देखो। क्वेश्चन में आपको बताया कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वैल्यू किसके बराबर आती है, सेल्स के बराबर आती है, सही है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सेल्स प्राइस आ जाएगी। अब आपको क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट यदि 100 है तो प्रॉफिट कितना है 20%, तो ऑन के बाद जो दिया उसको 100 एज्यूम करना है। मान लीजिएगा कॉस्ट 100 रुपीज है तो प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज, तो सेल्स कितने के बराबर होगी, दोनों को प्लस ही तो किया हुआ यहाँ पे देखो, तो 120 के बराबर सेल्स है। अब तीनों में से कोई भी एक आइटम और बाकी के रिमेनिंग 2 आइटम अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 20% ऑन कॉस्ट, और आपको दिया हुआ किसकी वैल्यू, तीनों में से कॉस्ट नहीं है प्रॉफिट नहीं, आपको सेल्स गिवन है, सेल्स कितनी है 3 लाख, ये सेल्स की वैल्यू है 3 लाख। ये रफ वर्क है बेटा, ध्यान रखना, करना नहीं है इसको, समझा रहा हूं। अब आप क्या करोगे, यदि 120 इक्वल है 3 लाख के, तो 1 इक्वल होगा 3 लाख अपॉन 120, और यदि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई देन 20 इक्वल होगा 3 लाख अपॉन 120 इंटू 20। और यदि आप चाहोगे नहीं, ये नहीं करेंगे, सीधी कॉस्ट निकालते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 की बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, तो सीधी कॉस्ट आ जाएगी। इसको सोल्व करते यहाँ पे किया हुआ इसलिए 6, और 6 को किया तो कितना आया
50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 50,000, ये 50,000 यहाँ लिख देते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी 2,50,000। मान लीजिएगा यदि अपन डायरेक्ट कॉस्ट निकालते तो आंसर ये आना चाहिए फिर, तो यहाँ 20 की वजह अपन क्या करें 100 लिख रहे हैं, 100 इसकी कॉस्ट की वैल्यू, तो कॉस्ट आ जाएगी, ये तो बताया था मैंने। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आपकी रही ये, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60, 250, ये 250 एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक ट्रिक वगैरह स्टार्टिंग में इतनी अच्छे से बता रहे हैं, बाकी मैथ के स्टूडेंट है उनको तो लग रहा है कि ज़बरदस्ती की बताई जा रही है, लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट नहीं है, जिनके मैथ टच में नहीं है, उनको प्रॉब्लम आती है, इसलिए बताना ज़रूरी है। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, अब अपन लोग क्या कर लेते हैं, COGS की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आई COGS की 2,50,000 हाईलाइट कर देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई देखो क्वेश्चन में 42,500, क्लोजिंग 37,500, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, 37, 38, 40, 40 प्लस 40, 80,000 अपॉन 2। ये आपकी वैल्यू आ गई एवरेज इन्वेंट्री। अब सॉल्व कर देते हैं आंसर। देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS 2,50,000, एवरेज इन्वेंट्री 40,000, $6.125 टाइम्स 4 है ना, 4 2 8 8 6.4.25 पे आएगा बेटा, 6.25 टाइम्स ये आप लोगों का आंसर आएगा। उसके बाद में अब आप लोगों ने 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा कि कहाँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। 51 का हो गया, 49 हो गया, बीच में क्वेश्चन नंबर 50 और रह रहा है, तो वो और करवा देते आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो। जितने नंबर की इलिस्ट्रेशन करोगे, जितने नंबर के क्वेश्चन चल रहे उतने की आपको क्या करना है, इलिस्ट्रेशन सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस एज इट इज बनी रही और आप लोगों की कमांड हो। ये कंफर्म है कि 6 मार्क्स का पार्ट बी में से इसका क्वेश्चन आता है, और वो तभी कर पाओगी जब आप लोगों ने इसके आंसर में प्रैक्टिस की, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो 49 हुआ, 51 हुआ, 50 वाला रह गया बीच में, वो करवा देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई आप लोगों को, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब आपकी चीज़ जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक इन्वेंट्री है वो कितनी है 54,000 है। उसके बाद में क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये दी हुई है 66। ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या निकलेगी, एवरेज इन्वेंट्री। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स आपकी दी हुई है वो है 5 लाख। उसके बाद एक ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है 40% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये डिटेल दी हुई है। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, एक एज निकाले। ये एज क्या है ये अभी बताता हूँ आप लोगों को करके। तो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देन
COGS equal to in this question gross profit is given, then COGS equal to revenue from operation minus gross profit. Cost of goods sold equal to revenue from operation or revenue from operation minus gross profit और सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एक ही बात है. नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. Now the value of sales is given in this question. Revenue from operation is 5 lakh. The value of sales is 5 lakh. 5 lakh minus gross profit is not given, but there is information is given related to gross profit. That is, gross profit is 40% on revenue from operation. Means profit is 40% of revenue from operation. Revenue from operation ka 40%, and revenue from operation is given in this question 5 lakh. Then gross profit is 5 lakh into 40% of revenue from operation. 5 4 ja 20 means 2 lakh. Net sales is 5 lakh and gross profit is 5 4 ja 20, 2 lakh. So cost of goods sold is 3 lakh. The value of cost of goods sold is 3 lakh. First item has been calculated. Next information. Second is average inventory. Average inventory. The formula of average inventory is opening inventory plus closing inventory upon 2 average inventory. Opening inventory means beginning inventory, that is 54,000, and closing inventory is 66,000. Beginning inventory is 54,000 plus closing inventory is 66,000, total upon 2. The 54 plus 660, 60 plus 60, then 1,20,000, the total of opening and closing inventory. 120 upon 2, so average inventory is 60,000. The value of average inventory is 60,000. Now inventory turnover ratio. So in finally inventory turnover ratio is COGS, cost of goods sold is 3 lakh, COGS upon average inventory, that is 60,000. So 6 5 ja 30, then 5 times. Answer is 5 times. 5 times of average inventory is cost of goods sold. So inventory turnover ratio is 5 times. Clear? Now according to second portion of this question, we have to calculate age of inventory. Age of inventory means इन्वेंट्री को कितने दिन तक अपन लोगों ने यूज किया, कितने दिन तक ब्लॉक रखा है, दैट इज एज ऑफ इन्वेंट्री. और इन्वेंट्री वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री वेलोसिटी और एज ऑफ इन्वेंट्री. एज ऑफ इन्वेंट्री. अब इसके अंदर अपन लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वो पॉइंट और देख लीजिएगा थोड़ा सा. इसमें एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन के अंदर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री नहीं दी हुई और पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे. इट मे बी आस्क्ड इन द डे, इन मंथ, इन वीक. तो डे में काउंट करें तो आपको क्या करना है, 365 डेज लेना है. यदि वीक में बोले तो 52 लेना है, मंथ में बोले तो 12 लेना है, तीनों में किसी में भी पूछ सकता है. अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसकी बात है, एज की बात है. यदि आप एज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, इफ वी वांट टू कैलकुलेट इन द डे, सो 365, in week then 52, and in month then 12 upon inventory turnover ratio. In this question we are going to calculate in day. So the value of
sorry, the age of inventory is 365 upon inventory turnover ratio is 5 times. So value is day 73 days. Days of inventory is 73. ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है. किसी का भी पूछे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पूछे या और किसी का, ये ध्यान रखना है. वीक में पूछे तो 52 से डिवाइड करना, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. बस आज के लिए तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा.